गुज़िश्ता दिनों साउथपोर्ट में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के बाद जिस तरह से झूठ फैलाया गया, जिस तरह नस्ल परस्तों ने उस वाक़े में मुसलमानों और पाकिस्तानियों को मुलविस किया, उसके बाद मुल्क भर में हंगामे शुरू हो गए। ये तो था तस्वीर का एक रुख, और दूसरा तस्वीर का रुख ये है कि जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मुश्किल सूरत हाल होती है और अगर पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हों तो वो फ़ौरी तौर पर वहाँ पहुँचकर मदद करते हैं। ऐसे ही एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ यहाँ लेस्टर स्क्वायर पे पेश आया, जब यहाँ पे 11 साला बच्ची और उसकी वालदा के ऊपर हमला किया गया और वो शख्स को किस शख्स ने रोका, किसने उसका हाथ पकड़ा, वो थे मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये बताएं कि कल क्या वाक़या हुआ और कल यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? कल मैं अपनी ड्यूटी में था और मैं तकरीबन 11:30 पे मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो एक शख्स एक 11 साल की बच्ची पे चाकू से हमला कर रहा है। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने भागकर उस बंदे के ऊपर छलांग लगाई और उसके हाथ को मैंने पकड़ लिया जिस हाथ में उसकी छुरी थी, और जैसे ही मैंने उसे पकड़ा वो बंदा ज़मीन पे गिर गया और उसकी छुरी को मैंने किक करके उससे दूर कर दिया। इतने में कुछ और लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया और हमने उस बंदे को दबोच के रख दिया। इतने में मैंने अपने पुलिस को बोला कि आप जो बच्ची है उसे फ़र्स्ट एड दें और पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करें। इतने में तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर पुलिस भी इधर आ गई थी और उन्होंने उस बंदे को अरेस्ट किया। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई और उन्होंने उस फैमिली को भी जो है ना फ़र्स्ट एड दी और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए। और इसके नतीजे में मैं बिल्कुल महफूज रहा और बाकी जो कम्युनिटी के जितने टूरिस्ट आए थे वो सब महफूज रहे। जस्ट एक बच्ची का ख़बर आ रही है और उसकी वालदा वो थोड़े से इसमें इंजर्ड हुए हैं। हाँ, ये बताएं कि आपने कोई खौफ महसूस किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और हम बहादुर हैं, और जैसे ही मैंने उस बच्ची को देखा हमला होते हुए तो मैं एक लम्हा भी उसके अंदर इंतज़ार नहीं किया और मैं सीधा डायरेक्टली भागकर उसके ऊपर हमला किया और उसके हाथ से मैंने छुरी खींच ली, वो ज़मीन पे गिर गया और बिल्कुल भी खौफ नहीं आया। अब्दुल्ला, ये बताएं कि इस तमाम वाक़े में वो मुसल्लह शख्स था, वो खुदा न खास्ता आपको भी मार सकता था, तो आपके वालिदैन का क्या, पेरेंट्स का, घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल रहा? मेरे घर वाले मेरे पे फ़ख्र कर रहे हैं और वो मुझे, घर वालों को और मुझे पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे वालिदैन मेरे पे फ़ख्र कर रहे हैं और मेरी वालदा बहुत दुआएं दे रही थी कि आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर बहुत खुश हैं। तो ये बताएं कि यहाँ पर जो है आप तालीम मुकम्मल कर लिया आपने और अब क्या कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने यहाँ से मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और इस वक्त मैं इस TWG शॉप में डुअल आई सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से मैं लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो अब्दुल्ला, ये बताएं कि एक झूठी खबर के ऊपर पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो गए और आपने एक अच्छा काम किया, तो आप ये समझते हैं इसकी भी वैसी तशहीर होनी चाहिए और लोगों को ये मैसेज मिलना चाहिए कि पाकिस्तानी जो हैं ऐसे नहीं हैं बल्कि वो दूसरों की मदद करने वाले हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। किसी के एक इंडिविजुअल फ़र्द की वजह से जो है ना हमें सबको बुरा या अच्छा नहीं कहना चाहिए। और जैसे कि जितने हमारे पाकिस्तानी मुसलमान हैं इधर मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं और इस कम्युनिटी का हम हिस्सा हैं, हम इसके लिए बढ़ चढ़ के काम करते हैं और इनके इंग्लिश हों या जो भी इनकी कम्युनिटीज़ इधर हैं उन सब की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है और हम की कानून की पासदारी करते हैं। 14 अगस्त जो है यौम आज़ादी किस तरह मनाते हैं और कल का क्या प्रोग्राम है? बिल्कुल, मैं कल हाई कमिश्नर ने मुझे इनवाइट किया है और कल मैं इंशाल्लाह हाई कमिश्नर के अंदर 14 अगस्त मनाऊंगा और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे गिरफ़्तार किए गए शख्स को जो है पुलिस ने आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी है और बच्ची के हवाले से बताया गया है कि इस वाक़े में सिर्फ एक बच्ची ज़ख्मी हुई थी, उसकी वालदा जो है वो महफूज रही थी। इसके अलावा पुलिस ने जो है अब्दुल्ला और दीगर मदद करने वालों की बहादुरी की तारीफ़ की है और वो शाबाश भी दी है। जी।